तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे दाई भाई बेसिकली उसके ऊपर डीप मीनिंग समझ आता है चेस बोर्ड के गेम का, और सामने से रोते रोते कहती है हाँ आपका शुक्रिया मास्टर, मैं सारी बातें यहाँ पे समझ गई। सामने से देखते नियांग फैंग का दिमाग खराब कर रही यार ये क्या यहाँ पे समझी, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे रोने क्यों लगी। मैं इसे यहाँ पे इक्वलिटी के बारे में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बराबर है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, लेकिन सामने से भाई मालूम नहीं क्या क्या समझ के यहाँ पे रोना धोना इसने चालू कर दिया। उसको समझाता हूँ कहता चुप हो जा मेरी माँ, रोने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से दाई कहते देखिए मतलब आपने जो बताया ना मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया, जिसके बाद से मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया भाई जिंदगी भर मैं आपकी यहाँ पे सेवा पानी करूंगी, आपके यहाँ पे गुलाम बन के रहूंगी, और अपना जो काम है ना वो भी मैं यहाँ पे करूंगी, सब कुछ यहाँ पे संभाल के रखूंगी। जो सुनते यहाँ पे ये सोचते क्या यार मैं इसको समझा रहा था कि भाई आपस में मिल बांट के बराबरी के तौर पर रहेंगे, लेकिन ये बोले जिंदगी भर सेवा पानी करूंगी, आपकी गुलाम बन के यहाँ पे रहूंगी। और शिट भाई ये हो क्या रहा है भाई, कहीं ऊपर वाला मेरी यहाँ पे ले तो नहीं रहा, हो सकता है शायद मेरी ले रहा होगा, लेकिन सामने से भाई बेचारी लड़की का मैं दिल दुखा नहीं सकता। तो उससे कहते देखो भाई मैं तुम्हें समझा रहा था कि हाँ भी हम लोग बराबर है, कोई भी गुलाम नहीं है, कोई भी यहाँ पे मालिक नहीं है, लेकिन सामने से भाई तुम इतना बोल ही रहे हो ना, तुम्हें जो करना वहाँ पे करो, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी बोझ डालूंगा नहीं। पीछे से इसका रॉबर्ट और कुत्ता भी देखते और देखते हो कुत्ता कहते हाँ भी कुत्ता बेसिकली मैं हूँ, लेकिन हरकत है ना भाई हमारे मालिक अभी कुत्ता वाली कर रहे हैं। उसके बाद सीन शो थोड़े समय बाद जो नियांग फैंग है ना वो अपने घर से बाहर जाते कि हाँ भी बाहर जाता हूँ, कुछ सब्जी वगैरह यहाँ पे लेकर आता हूँ, और सब्जी से भाई यहाँ पे डम्पलिंग्स बनाऊंगा भाई दाई के लिए और अपने लिए, और अपना पेट यहाँ पे भरूंगा। जैसे बाहर जाता है वही स्कॉलर जो इसके पीछे पागल था सामने से घर के ऊपर पत्थर था उसके ऊपर आराम से बैठा था, देख के भाई नियांग फैंग हिल जाता है, कह रहे यार ये सन की आदमी फिर से आ गया। भाई एक काम करता हूँ भाई आराम से हल्के फुल्के निकल जाता हूँ कि भाई अभी वो लगता है ना बैठा हुआ है आंख बंद करके तो मुझे भाई क्या ही नोटिस कर लेगा, वो ऐसे ही करता है हल्का हल्का जाता है। लेकिन उस स्कॉलर के यहाँ पे आँख खुल जाती है, आँख जैसे खोलता है देखता है कि यार मिस्टर नियांग फैंग अच्छा आप आ गए। उसके पास भागते भागते जाता हूँ, कहता आया है आया है आया है, आपको देखते दिल गार्डन गार्डन हो गया। सामने से नियांग फैंग पूछता लेकिन भाई तू यहाँ पे क्या करने आया मेरे घर के बाहर, यार तू तो सीधा घर के अंदर पहुंच गया। सामने से कहता नहीं घर के अंदर कहाँ, घर के बाहर यहाँ पे पहुंचा, क्या ना भाई आप इतने कमाल के बंदे, आपके बारे में जैसे सोचता हूँ ना यहाँ पे दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और जैसे आप घर के बाहर है ना आपके घर के बाहर जो कमाल की दो लाइनें यहाँ पे लिखी हुई ना आए हाय उसे पढ़ते हुए दिल गार्डन गार्डन हो गया। नियांग फैंग देखता भाई मैंने लाइनें लिखी थी, क्या लिखी थी, अरे शिट भाई मुझे याद आया, उसने दो लाइनें लिखी थी। पहले ये पे मतलब पहले लाइन में ये था कि हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, और दूसरे लाइन पे ये था कि हाँ भी मुझे यहाँ पे अमर बनना, मैं अमर बनने के राह पे निकल चुका हूँ। ये उसने तब लिखा था जब वो पहली बार ना पृथ्वी से भाई यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आया था, उस समय वाकई में लगता था कि हाँ भी मैं अमर बन जाऊंगा, इमोर्टल बन जाऊंगा ऐसा वैसा, लेकिन बाद में भाई मालूम चला चाह के भी कुछ यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, तो उसका दिमाग हिल जाता है शिट भाई ये मैंने भाई क्या लिख दिया भाई, उस समय मैंने लिखा कूल लग रहा था, लेकिन अब लगता भाई मैं पागल था जो मैंने यहाँ पे लिखा था। स्कॉलर को समझाता हूँ कहता भाई वो मजाक मजाक में मैंने ऐसे लिखा था, उस पर तुझे ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्कॉलर कहता है नहीं नहीं आपकी लिखी हुई चीज़ भाई कोई ऐसी वैसे मजाक में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं आपसे यहाँ पे कुछ पूछने आने वाला था, कुछ डाउट मेरे माइंड करना था जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता था, लेकिन जैसे मैं आपके घर के बाहर आया और दो लाइनें पढ़ते हुए मुझे यहाँ पे समझ आ गया जो मैं पूछना चाहता था ना उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना नॉलेज मिल चुका है। मैंने यहाँ पे समझ गया कि यहाँ भी अमर बनने का असली राह यहाँ पे क्या चल रहा है, वो है आपको फॉलो करना, आपको मैं फॉलो करूँगा तो एक दिन देखिए आपके तरह मैं भी यहाँ पे अमर बन के रहूँगा। और फॉलो करने के लिए आपके आसपास की जो चीज़ें ना सब कुछ मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करने, भले आपके घर के आसपास चींटी हो, पत्थर हो, फूल हो, पौधा हो, सब कुछ वैसी हो, पूरी की पूरी बकवास किया जा रहा है। नियांग फैंग भी वापस अपने घर के अंदर जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है कि चलो मैं दरवाजा बंद करके अभी 1-2 घंटे अंदर जाता हूँ, थक हार के बेचारा अपने आप वापस लौट जाएगा। यहाँ पे बाहर स्कॉलर भी देखते कि अभी मिस्टर नियांग फैंग अंदर चले गए, अच्छा भाई वो इतने कमाल के बंदे उनके सामने भाई मैं चींटी के बराबर हूँ तो मुझ पर भला इतना ध्यान क्यों देंगे, इसलिए वो भी वापस बैठ जाता है अपने एरिया में और बैठ के अपना मेडिटेशन करना चालू करता है। यहाँ पे किंग और प्रिंसेस भाई ना वो लोग वापस मिस्टर नियांग फैंग के घर पे आ रहे थे, पिल वगैरह भाई जमा करने के लिए गए थे, तो पिल्स वगैरह सारे के सारे दवाइयाँ पिल्स और जड़ी बूटी जो भी कुछ हो सके ना इलाज करने के लिए इकट्ठा करके आते। किंग कहते कि हाँ भाई हमने फटाफट कर लिया, सबसे पहले देखना भाई हम ही पहुंचेंगे, बाकी सेक्ट के लीडर या फिर जो लियन थी भाई उससे पहले हम लोग जाके रहेंगे। लेकिन तभी भाई सामने से इनको तो है ना सब कमाल का एनर्जी महसूस होता है, और कमाल का मतलब डेमोनिक एनर्जी, यानी वहाँ पे पक्का भाई कोई डेमोन हो। यहाँ पे प्रिंसेस भी कहते हाँ वहाँ पे डेमोन है, और शायद वो जो डायरेक्शन अरे यार मिस्टर नियांग फैंग घर भाई उसी डायरेक्शन में, सामने से किंग कहते हाँ उसी डायरेक्शन में। अब मुझे यहाँ पे समझ आ गया उनके घर पे भाई जो डेमोन है ना जिसने भाई खुद को इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये पक्का भाई उसके चक्कर में आए होंगे, उससे मार के उसका जो डेमोनिक पिले भाई वो लेके यूज करके अपना वो लोग लेवल अप कर सकते। शिट भाई हमें जाकर रोकना पड़ेगा, प्रिंसेस कहते हैं हाँ रोकना तो हमें पड़ेगा, लेकिन दोनों जो डेमोन है ना उनका जो एनर्जी से हम पता लगा सकते डेमोनिक किंग के लेवल के, मतलब वो लोग भाई ना अपने अपने डेमोन क्लैन के पक्का किंग होंगे, तो वाकई में हम रोक पाएंगे या फिर नहीं रोक पाएंगे आई डोंट नो। एक काम करते जाके एटलीस्ट हमें चेक तो करना चाहिए, तो दोनों बड़े तेजी के स्पीड से जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शो तो उन्हीं दोनों डेमन में एक यहाँ पे सांड वाला डेमन लग रहा था और दूसरा यहाँ पे लग रहा था भाई क्या लोमड़ी, मुझे तो लोमड़ी ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दोनों भाई स्मेल का पीछा करते करते आ जाते, स्मेल तो कहता है ये घर है ना, घर के अंदर वो पक्का 9 टेल वाली डेमन फॉक्स थी, मैं यहाँ पे स्मेल से पता लगा सकता हूँ। आखिर बार जब हमारे
हमारी मुलाकात हुई थी उस समय वो 9 टेल नहीं बनी थी, उस समय वो 7 टेल डेमन थी और उस समय भाई बच के निकल गई थी। लेकिन अब भाई ना उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसके बाद से भाई ना पूरी तरीके से वीक हो चुकी है, अपना पावर यूज नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे सही मौका रहेगा उसे मार के उसके यहाँ पे डेमन पी लेने का। इसलिए भाई चलो सोचना किस बात का है, इसलिए लोग जाते हैं। बाजू में स्कॉलर वो भी अभी वहीं पे बैठा था, स्कॉलर की ओर भी ध्यान जाता है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं भाई ये इंसान, ये कौन इंसान है और बाहर साइड यहाँ पे क्या कर रहा है। दूसरा डेमन बोलता है भाई इससे हमें क्या भाई, हमारा काम भाई अब उस 9 टेल डेमन वाली से। तो अंदर जाके भाई उसको देखते हैं भाई, इसको छोड़ो भाई, इसको इग्नोर मारो। तो उसको इग्नोर मार के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन पीछे से जो स्कॉलर है भाई वो आवाज देता कहता भाई चाचा लोग रुको जरा, सब्र करो, कहाँ अंदर जा रहे हो भाई, ये जो जगह है ना भाई ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से दफा हो जाइए। बड़े प्यार से बोलते कि हाँ भी दफा हो जाइए। जो सुनते सामने से इन दोनों डेमन को गुस्सा आता है और उसमें जो सांड डेमन था ना एक अटैक यहाँ पे कर देता है। लेकिन वो अटैक यहाँ पे जान लेने के लिए खाली यहाँ पे डराने के लिए किया था। सामने से ऐसे वो अटैक यहाँ पे उसको लगता है ना, बेसिकली वो अटैक एकदम हवा जैसा था। तो हवा जैसे आता भाई सुई से लग के निकल जाता ना, तो ऐसे भाई हवा जैसा अटैक आता है, सुई से ऐसे लग के निकल जाता है सामने से भाई। लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलर था बराबर ऐसा खड़ा था, कुछ उसको नहीं हुआ था भाई, चंद से मन बिल्कुल नहीं हुआ था। सामने से यहाँ पे भाई जो देखते डेमन को ऐसा लगता है इस पे अटैक का असर हुआ भाई, और इसकी पूरी तरीके से फट चुकी है, इतनी फट चुकी है कि इसके मुंह से यहाँ पे आवाज भी नहीं निकल रहा। ऑफ कोर्स भाई इंसान है हमारे सामने ऐसे कैसे टिक पाएगा। और फिर से उसे इग्नोर मार के यहाँ पे भाई अब घर के अंदर जाने वाले थे। जो पीछे से स्कॉलर देखते हो कहते कि अरे यार इनको एक बार में लगता है समझ ही नहीं आता। उनके आगे जाते कहते कि देखो यार बच्चा हमारी बात सुनो, ये घर मालूम है कैसा, मिस्टर नियांग फेंग घर है भाई, और काफी बोल सकते हैं भाई होली लैंड जैसा घर है। तो इतने कमाल की जगह पे भाई तुम जैसे भाई फालतू डेमन आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो सुनते अब सांड वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते साले पीछे बार मैंने खाली तुझे डराने का सोचा कि डरा के भाई भगा दूंगा, लेकिन लगता है तुझे मतलब डरने से मतलब तुझे मरने से लगता है डर नहीं लगता, तो रुक भाई तुझे अभी मारता ही हूँ। तो इस बार रियल अटैक करता है जिसको उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जैसे अटैक ना स्कॉलर की हो जाता है, वो अटैक अपने आप में 2 हिस्सों में डिवाइड होकर इस स्कॉलर से भाई सब पीछे के पीछे से चला जाता है। स्कॉलर को लिटरली 1% का भी लगता नहीं है। जो देखते हैं दोनों डेमन हिल जाता है। बीसी ये क्या हो गया। उसके बाद जो स्कॉलर है इन दोनों को घूर के देखता है, घूर के देखते देखते कहते हाँ भाई सामने से भाई मैं थोड़ा अच्छा आदमी हूँ, मुझे जान वान लेना खून खराब हो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ पे जान तो बिल्कुल भी लेने वाला नहीं हूँ। लेकिन पनिशमेंट तुम्हें सामने से पनिशमेंट मिलेगी, और वो क्या है अभी मैं तुझे देता हूँ। और तभी आसमान से यहाँ पे पूरी बिजली वगैरह कड़कती है। ये दोनों जो डेमन है ना देख के समझ आ देगा अभी ये बिजली के जरिए कुछ हमें सजा देने वाले। तो माफ़ी मांगने लगता हो, कहते प्लीज़ माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, हमारे साथ ऐसा मत करो। तभी बिजली है ना भाई, बिजली आके इनको ऊपर गिर जाती है, और जैसे बिजली गिरती है ये लोग एकदम नॉर्मल बन जाते हैं। जैसे भाई एक लोमड़ी वाला एक सांड वाला यहाँ पे था, तो सांड वाला यहाँ पे एक नॉर्मल सांड बन जाता है, और लोमड़ी वाला एक नॉर्मल यहाँ पे लोमड़ी बन जाता है। और सामने से कहता है लो भाई तुम लोग वापस शुरुआत में आ गए। स्टार्टिंग में भाई तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल जानवर थे, तुमने कल्टीवेट किया, जिसके बाद से तुम लोग डेमोनिक जानवर यहाँ पे बन चुके थे। लेकिन वापस से नॉर्मल बन गए, और वापस से भाई कल्टीवेट करके अगर हिम्मत है तो वापस से कल्टीवेट करके भाई पहले ऐसा बन जाओ, वरना नॉर्मल से अपनी जिंदगी चुपचाप जियो और यहाँ से दफा हो जाओ। और उसके बाद से मिस्टर नियांग फेंग के घर की ओर देखता है, नमस्कार करते कि हाँ भी नमस्कार घर को। और उसके बाद से प्यार से आया था, प्यार से दुश्मन को सबक सिखा के प्यार से चला जाता है। काफी प्यारा बंदा है। एंड प्यार के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो गया। तो आप लोग प्यार से प्लीज इस वीडियो पे ना यहाँ पे 2000 लाइक पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।